91वां संविधान संशोधन जो है इसे 2003 में किया गया था और इसके तहत लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद की संख्या है यह कुल सीटों की संख्या से 15% अधिक नहीं होगी, यह निर्णय लिया गया था। और इसका जो है शामिल अनुच्छेद 75(1) के तहत किया गया था, 75(1) के क के तहत। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि मंत्रिपरिषद विस्तार की सीमा कितनी % का है वर्तमान में। तो मंत्रिपरिषद की जो विस्तार की सीमा है वो 15% है, अर्थात जो कुल मंत्री अर्थात लोकसभा में जो कि कुल 545 जो सीटें हैं, इसके कुल 15% सीटों पे ही मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो मंत्रिपरिषद जो विस्तार की सीमा है वो 15% रखी गई है। यह किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में जो मंत्रिपरिषद विस्तार की है सीमा वो 15% रखा गया है। इसे अनुच्छेद 75(1) के क के तहत रखा गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद जो है वह कुल सीट की संख्या के 10% हो सकता है। तो ध्यान रखना है सभी राज्यों में मंत्रिपरिषद की जो सीमा है वह कुल सीटों की संख्या के 15% होगा, जबकि सिर्फ दिल्ली में यह 10% होता है। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखना है कि न्यूनतम सीटों की संख्या जो राज्यों में है वह 12 होना चाहिए, सीएम को मिला करके 12। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है वो ये रखना है कि लोकसभा और विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या अर्थात मंत्रियों की संख्या वहाँ की कुल सीटों की 15% से अधिक नहीं हो सकता है, और यह 15% में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री को जोड़ते हुए किया जाएगा, जबकि सिर्फ दिल्ली में यह 10% है। वहीं बात करें मिनिमम की, तो सिर्फ राज्यों में ही मिनिमम मंत्रिपरिषद की जो सीमा है वह कम से कम सीएम को मिलाते हुए 12 सदस्य होना चाहिए, लेकिन अधिकतम जो है परसेंटेज में है 15%। यहाँ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।